फाइनली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 300 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लिए थे हिंदी का, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप सभी विद्यार्थी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास नहीं किए हैं तो इस चैनल पे विजिट कीजिए और जाकर उन्हें भी कर लीजिए, क्योंकि यह 300 में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और यह 500 का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 301 नंबर से पढ़ेंगे। कितने? तो 301 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 301 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। 301 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो यह माँ जी को अच्छा नहीं लगता था। 301 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भग्गू कौन था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है भग्गू कौन था, तो भग्गू लेखक का भाई था। कौन था? तो भग्गू लेखक का भाई था। 302 का राइट आंसर बी होगा, लेखक का भाई। और संतु थे जो कि मछली लेकर भागे थे। संतु और नरेन आपस में भाई थे, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, तो अज्ञे का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 303 का राइट आंसर ए होगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अज्ञे कौन सा पाठ लिखा है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो अज्ञे हिरोशिमा लिखा है। कौन सा चैप्टर को लिखा है, तो हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है, तो अज्ञे है। कौन है, तो हिरोशिमा पाठ के लेखक अज्ञे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है, तो कवि अज्ञे ने सूरज परमाणु बम को कहा है। 304 का राइट आंसर सी होगा, परमाणु बम को अज्ञे ने सूरज कहा है। और परमाणु बम कहाँ गिराया था, तो हिरोशिमा के नागासाकी पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर। और कौन गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। कौन गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। और कब गिराया था, अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जो कि हिरोशिमा पर गिराया था और नागासाकी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो वह गौर देश के लोग हैं। 305 का राइट आंसर ये होगा, गौर देश के लोग। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दे छोटे छोटे नख कौन से लोग पसंद करते हैं, तो छोटे छोटे नख दक्षिणात्य पसंद करते हैं। कौन सा, तो दक्षिणात्य छोटे छोटे नख पसंद करते हैं। कौन, तो दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं वह छोटे छोटे, कैसा, तो वह छोटे छोटे नख पसंद करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन पूछता है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। 306 का राइट आंसर डी होगा, जापान में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो रोटी का था। 307 का राइट आंसर ये होगा, रोटी के था। और सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था, तो कैलाश था। क्या था, तो सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश था, 2023 के पेपर में आया था। और सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। क्या था, तो बिज्जू था। और सीता के तीनों लड़के थे, तो महामारी खर्च 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता चली गई। और सीता अपना घर छोड़कर क्यों चली गई, तो खाना को लेकर हर समय झगड़ा होता रहता था सीता के घर में, इसीलिए चली गई। और तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज कितने दिनों तक रहे। अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे, तो यह 19 दिनों तक रहे। कितने, तो 19 दिनों तक रहे। 308 का राइट आंसर ये होगा, 19 दिनों तक। और यह 19 दिन के प्रवास में 35 कविताएं लिखे। कितने, तो 35 कविताएं लिखे। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो यह जाति प्रथा को मानता है। 309 का राइट आंसर सी होगा, जाति प्रथा को। और लेखक बेरोजगारी का प्रमुख पात्र भी जाति प्रथा को मानता है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन सा पाठ लिखा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ, तो महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल। क्वेश्चन पूछता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब,
तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था महू गांव के मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हम बताए भी थे इस वाले क्वेश्चन में कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो यह एक दलित परिवार में हुआ था। 310 का राइट आंसर सी होगा, दलित परिवार में। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्राम वासनी सही है। 311 का राइट आंसर सी होगा, ग्राम वासनी। अगला नंबर क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 312 का राइट आंसर डी होगा, सिमरिया बेगूसराय में, जो कहाँ स्थित है? तो जो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सीता को अपने मानती है। सीता अपने को मानती है क्या? तो अपने को भिखारीन मानती है। 313 का राइट आंसर ये होगा, भिखारीन मानती है। और सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रहा था? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। कैसा? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है। 314 का राइट आंसर ये होगा, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद है। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा किसने पूछा? तो छोटी बेटी ने पूछा। किसने पूछा? तो छोटी बेटी यानी छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी साथ में इन्हें याद रखिएगा। और नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है नाखून। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है नाखून। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? तो एखुन महीना एक एक लड़के के पास रहती थी। 315 का राइट आंसर ये होगा, एखुन महीना रहती थी यानी 30 दिन। कितने दिन? तो 30 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, 315 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। 316 का राइट आंसर ये होगा, सीता को। और आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके पैरे तले जमीन खिसक गए? क्वेश्चन घुमा कर पूछता है किसके पैरे तले जमीन खिसक गए? तो सीता के पैरे तले जमीन खिसक गए। किसके? तो सीता के पैरे तले जमीन खिसक गया। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका सीता है। और धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा है? तो साबर दहिया ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संशोधित किया है? जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संबोधित किया है? तो मूर्ख कहकर संबोधित किया है। 317 का राइट आंसर ये होगा, मूर्ख कहकर बुलाया है। क्या कहकर? तो मूर्ख कहकर बुलाया है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसे सिंहासन खाली करने के लिए बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने के लिए बात कही गई है? तो राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को कही गई है। 318 का राइट आंसर सी होगा, दोनों को। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? तो मूकनायक एक पत्रिका है। क्या है? तो मूकनायक एक अखबार नहीं है, यह पत्रिका है। यह गलत टाइपिंग है, इसका राइट आंसर बी होगा, पत्रिका है मूकनायक। 319 का राइट आंसर बी होगा, पत्रिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है? तो हानिकारक है। 320 का राइट आंसर बी होगा, 300 हानिकारक है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो घर कुछ इंच सिकुड़ गया। 321 का राइट आंसर ए होगा, घर कुछ इंच सिकुड़ गया। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। क्या था? तो बिज्जू था। 322 का राइट आंसर ये होगा। और बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। क्या था? तो कैलाश था सीता के बड़े लड़के का नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड का क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल होंगे। 323 का राइट आंसर
सी होगा फावरे और हल। अगला नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था, तो यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। 324 का राइट आंसर ये होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और किसने गिराया था, क्वेश्चन पूछता है किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी की कच्ची बनी घर भी था। इनमें से सभी था, क्या था, तो इनमें से सभी था। 325 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। अगला नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था गुणाकर मूल्य का जन्म। 326 का राइट आंसर सी होगा, महाराष्ट्र में। और गुणाकर मूल्य ने कौन सा पाठ लिखा है, तो नागरी लिपि को लिखा है। कौन सा पाठ, तो नागरी लिपि को किसने लिखा है, तो यही गुणाकर मूल्य ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है होली किस महीने में होता है। होली किस महीने में होता है, तो होली फाल्गुन महीने में होता है। 327 का राइट आंसर बी होगा, फाल्गुन महीने में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो यह नारियों की प्रधानता दी गई है। 2025 के पेपर में पूछ देगा 100%, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा बताया है आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी ने। 329 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसके द्वारा नाथूराम ने गोली मार दिया था महात्मा गांधी को। 330 का राइट आंसर बी होगा। और 30 जनवरी को क्या, 30 जनवरी को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिए। अगला नंबर